तो हेलो दोस्तों, हम लोग लाइव जुड़ चुके हैं और कैमरा कहाँ गया भाई। कैमरा भी ऑन हो चुका है और बाल सही नहीं है क्या। तो दोस्तों हम लाइव जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। और जहाँ से हम लोगों की कल क्लास छूटी थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वहीं से फिर थोड़ी सी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपना प्रयास जारी है। आप लोग लाइव आना मत भूलिए। रात के 8 बजे डेली हम लोगों की क्लास चलती है और हम लोग लाइव आके तमाम प्रकार के टेंस जो इनके रूल होते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो कहाँ पे थी भाई, 7 नंबर। तो ये वाली स्लाइड कल हो गई थी और ये वाली बची हुई थी, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन था, मैंने उसे देखा, ठीक है चल रही है। मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम, ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। ये बहुवचन के अंतर्गत आता है तो इसलिए आई के साथ हैव लगेगा। और सी का मतलब देखना होता है, सी, और सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, इसलिए सीन लगा है, ठीक है। सीन हिम, मैंने उसे देखा। और सी की सेकंड फॉर्म सा होती है, से डब्ल्यू, सा का मतलब देखना, ठीक है। अगला आता है मैं चाय ले चुका हूँ, ठीक है। मैं क्या कर चुका हूँ, चाय ले चुका हूँ। आज कलर कैसा है भाई, अपना हो जा। आई हैव टेकन द टी, ठीक है। मैं चाय ले चुका हूँ, इसका मतलब आई के साथ हैव लगेगा, अभी इसी में पढ़ा है। और टेक का मतलब होता है लेना, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। और साथ ही साथ चाय की अंग्रेजी को टी कहा जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन द फूड, ये तो आप लोगों समझ चुके हैं। ईट की थर्ड फॉर्म ई ए टी, ईट का मतलब होता है खाना, और इसके फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ए टी ई होती है, और थर्ड फॉर्म जो आपके सामने दे रखी है। और इसके बाद में एक फॉर्म बचती है आईएनजी फॉर्म, और बाद में क्या लिख दिया जाता है, फूड, में खाना खा चुका हूँ। मैंने फॉर्म भर लिया है, आई हैव फिल्ड द फॉर्म। इसी प्रकार से कुछ 2 वाक्य बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं, फिर हटा ही देते हैं स्लाइड को। ये तो सभी के समझ में आ गई होगी, ऐसे में उम्मीद और आशा कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं आगे। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो इसकी अंग्रेजी किस प्रकार से बनाते हैं, ही हैज़ टोल्ड मी एवरीथिंग, ठीक है। तो ही हैज़ टोल्ड मी एवरीथिंग। यदि हम लोग पैसिव की बात करते हैं, उसकी पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं, ये मी उठ के इधर आ जाएगा। इसकी स्लाइड को छोटी करते हैं, पहले इधर स्लाइड को रख दिया, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं, हम लोग बना के देखते हैं इसकी पैसिव किस प्रकार से बनेगी। तो मी आगे आएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, छोटी नहीं स्लाइड हो जाएगी। तो किस प्रकार से हम लोग इसके साथ डील करते हैं, आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव, और बीन हो जाता है, आई हैव बीन, ठीक है। और टोल्ड की टोल्ड ही रहती है, आई हैव बीन टोल्ड, और ही का क्या हो जाएगा, ही का टोल्ड हिम, ठीक है। टोल्ड हिम, और एवरी डे सबसे लास्ट में हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग पैसिव वॉइस भी बनाते हैं, जो कि आगे आने वाले टेंसों में चर्चा करेंगे। पहले सबसे पहले टेंस के खात्मा किया जाए, उसके बाद में एक्टिव और पैसिव पे आ जाते हैं। इनका एक्टिव पैसिव भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में क्रम बाय क्रम बेसिक ग्रामर की जो क्लासेस है अपनी चलती रहेंगी, जब तक आपको परफेक्ट जीरो से हीरो ना बना दिया जाए, ठीक है। चलते उसने मैंने अपना काम कर लिया है।
तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं, मैं आता है तो आई के साथ हैव लगा देते। कंप्लीटेड माई वर्क का मतलब होता है मेरा काम, कंप्लीट का मतलब पूरा कर लिया है। अगली स्लाइड भाई चल जा आजा। ठीक है, अगली स्लाइड आ चुकी है, आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो अगली स्लाइड क्या कहती है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, आई हैव नॉट टोल्ड। टेल का मतलब होता है कहना, TELL। तो टेल का मतलब होता है कहना। टोल्ड जो इसकी थर्ड फॉर्म लग रहा है, टोल्ड हिम एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है, जैसे किसी से पूछा जा रहा है ना, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है, तो आपका जवाब होगा, कहा होगा तो हाँ में होगा, नहीं कहा होगा तो ना में जवाब होगा। तो किस प्रकार से क्या, इसमें क्वेश्चन वाचक, प्रश्नवाचक है। इसमें किसी से कोई बात पूछी गई है, तो हैज समबडी मतलब किसी ने, तो हैज समबडी टोल्ड यू समथिंग। तो अगला देखते हैं, उसने मेरे लिए क्या किया है। ठीक है, व्हाट हैव यू डन फॉर मी। अगला देखते हैं, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट रूल और रेगुलेशन दे रखे हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। नोट्स के अंतर्गत क्या कहा गया है, यदि इस प्रकार के वाक्य में भूतकालीन समय सूचक शब्द 2 दिन पहले, 5 मिनट पहले, गत सोमवार, पिछले, अगले जो भी दिया रखा हो, तो इसमें क्या करेंगे, भूतकाल में ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग किस प्रकार से ऐसे टेंसों के साथ डील करते हैं, तो आइए इनके बारे में भी देखेंगे। तब इनका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता है। इस केस में इसका अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है, कब सिंपल पास्ट टेंस में किया जाएगा, यदि इसमें समय पहले दिया है ना, 2 दिन पहले, 5 मिनट पहले, गत सोमवार, पिछले साल, पिछले महीने, कुछ देर पहले, बहुत दिनों पहले, ऐसे शब्दों का प्रयोग होने पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे पास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग नहीं करके तो किस में इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसके भी डिटेल को जानने की कोशिश करते हैं। रात के 8:22 हो चुके हैं और आगे देखते हैं। कल मैंने राम को देखा है। ठीक है, कल मैंने राम को देखा है, यह गलत है, यह गलत है। ठीक है, इसकी वजह से अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, देखा है नहीं लगेगा भाई, देखा। ठीक है, देखा है नहीं बनाया जाता है। आई हैव सीन राम यस्टरडे, ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है भाई। कल मैंने राम को देखा है, कल मैंने राम को देखा है, ऐसे ऐसे हम लोग आई हैव बीन सीन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आई हैव बीन, कल मैंने राम को देखा, आई हैव बीन। ठीक है, कौन सा टेंस होता है, समझ में नहीं आया, कौन सा टेंस होता है, आई हैव सीन, ये सीन बीन जी नहीं लगता है, समझ में नहीं आया। ऐसे बनाते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। कैसे, कल मैंने राम को देखा, आई सा, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। किसका, सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, सेकेंड फॉर्म। तो सी का मतलब देखना होता है, यस डबल ई, सी का मतलब देखना, और इसकी सेकेंड फॉर्म सा होती है और थर्ड फॉर्म सीन होती है। आशा है इतनी जानकारी क्लियर हो गई हो तो किसी को प्रकार से बनाते हैं, आयशा राम स्टडे, आयशा राम स्टडे, मैंने कल राम को देखा। ठीक है, कुछ आइए और एग्जाम्पल्स। वह कल दिल्ली गया, वह कल दिल्ली गया। तो जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो का मतलब जाना, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गो वेंट गॉन क्या होती है, गो और क्या आ जाएगी, गो वेंट और गॉन आ जाती है, गो वेंट गॉन। तो किस प्रकार से बनाएगा, वह कल दिल्ली गया। तो इसके साथ हम लोग किस प्रकार से डील करने वाले हैं, आइए देखते हैं। वह के लिए क्या होता है, ही का मतलब होता है वह, और क्या कहा जाता है, वह दिल्ली का, ही
वेंट टू दिल्ली और स्टडी आ जाएगा स्टरडे। ठीक है, बात थोड़ी देर पहले गया तो इसके लिए ही वेंट। ठीक है, अब पहले के लिए बिफोर लगता है और आफ्टर बाद के लिए लगता है। तो आइए इसी प्रकार से देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता किसे कहते हैं। यहाँ पे भी भाई अपना वाला कलर आ जाए। सब्जेक्ट कर्ता किसी भी वाक्य में क्रिया का संपादन जो करता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक करता हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए आप कर्ता हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी खाना बना रही है तो वो भी कर्ता है। ठीक है, जो भी कोई कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट कर्ता कहा जाता है। या यूँ कहिए कि किसी भी वाक्य में जो काम को करता है ना, उसी को सब्जेक्ट या कर्ता कहा जाता है। जैसे कि मास्टर साहब जब मुझे मारते थे तो वो करता थे, पढ़ाते थे वो करता थे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ अपने लिए मैं करता हूँ, उनके लिए मैं ऑब्जेक्ट था। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 1। मैंने उसे कहा दिया है। ठीक है, कह दिया क्या कहा है। ठीक है, किस प्रकार से बनाते हैं, आई हैव टोल्ड हिम, मैंने उसे कह दिया है। तो दूसरा, ठीक है, टेल का मतलब होता है कहना और कह दिया है। छोटा कैमरा हो जा नहीं होगा क्या, कैमरा को छोटा करने का ऑप्शन है, किया जा सकता है कैमरा छोटा। ठीक, तो किस प्रकार से मैंने उसे कह दिया है, आई हैव टोल्ड हिम। आई मैंने अभी अभी तो सीखा है, तो टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। हिम का उसे कह दिया तो हिम लगा है उसे के लिए। उसने मुझे बता दिया है, तो उसने मुझे बता दिया तो ही हैज टोल्ड मी। ही का मतलब होता है उसने, और एक वचन के साथ हैज और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, और मुझे बता दिया है तो क्या लगा है, मी लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने उसे नहीं बुलाया, तो मैंने उसे नहीं बुलाया, मैंने आई लगेगा और आई के साथ हैव लगता है। आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया। कॉल का मतलब बुलाना होता है और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। मैंने उसे नहीं बुलाया, आगे देखते हैं उसने तुम्हें क्या कहा। वो तो क्या यहाँ पे बीच में क्या शब्द बीच में आया, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले कौन सी अंग्रेजी आएगी, वाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया और उसके बाद में क्या आएगा, वाट के बाद में वर्ब लगेगी हैज। अब उस तुम्हें ठीक है, ही तुम्हें की सबसे बाद में लगे उसने ही टोल्ड यू। ठीक है, आगे देखते हैं आगे 5 नंबर क्या कहता है, क्या आपने मुझे बोला, हैव यू कॉल्ड मी। तो इस प्रकार के वाक्य यहाँ कुछ नियम देखते हैं। यहाँ मैंने उसने आपको सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब क्रिया है, कहना बनाना बुलाना जो भी होता है संपादन करता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आइए वर्ब के बारे में देखते हैं, वर्ब किसे कहा जाता है, तो वर्ब के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। वर्ब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा जिस काम को किया जाता है, हाँ उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किसके द्वारा काम हो रहा है, जैसे कि मैं किसके द्वारा पढ़ा रहा हूँ, एक फ़ोन के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और भी द्वारा आइए देखते हैं डिटेल में जानेंगे इसे। जैसे खाना, आना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाना, किसके द्वारा मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से बनाते हैं इस टेंस को, मैंने उसे कह दिया है, आई टोल्ड हिम। ठीक है, तो इस प्रकार के टेंसों को हम लोग आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर कहना, बताना, बोलना ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो देखते हैं आगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद आज की क्लास यहीं पे मैं एंड करूँगा और फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे रात के 8 बजे। 8:28 हो चुका है। ऑब्जेक्ट कर्म किसे कहते हैं, भाई सभी लोग शांति से बढ़िए। ऑब्जेक्ट कर्म किसी भी वाक्य में क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि कहिए कि किए गए कार्य का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। कैसे, मैंने उसे कह दिया है, आई टोल्ड हिम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लग गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम लग गया है। ठीक है, उसने।
और मैंने क्या है सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर उसने, और यहाँ पे ही ये सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे है को वर्ब लिया गया, यहाँ पे हैज। और थर्ड फॉर्म कौन सी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे टोल्ड अलग रखी है। तो यहीं से आगे कल क्लास होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं कल के 8 बजे। यदि आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो 6 बजे की क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा।